Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video. And the topic of today's video is electrical pumping. The previous video we are studying about the pumping processes and we have discussed the optical pumping and its pumping efficiency. So today we are going to study about the electrical pumping. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिकल पंपिंग. ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग हम स्टडी कर चुके हैं. देखो इलेक्ट्रिकल पंपिंग, इसमें हम क्या करेंगे, पंपिंग स्कीम है ये एक, है ना. पंपिंग क्या होता है कि हमें लेजर एक्शन करवाने के लिए क्या अचीव करवाना होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करवाना होता है. और पॉपुलेशन इन्वर्जन कब अचीव होता है, जब अपर स्टेट में लोअर स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा एटम्स हो. लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम में तो क्या होते हैं, लोअर स्टेट में एटम्स की पॉपुलेशन ज्यादा होती है. इसलिए हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करवाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, जो एटम्स जो आपके लोअर स्टेट में है उनको एक्साइट करवाना पड़ता है. कहाँ, हायर स्टेट में. वहां से वो कहाँ आते हैं, मेटास्टेबल स्टेट में, और फिर क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है. तो इसका मतलब जो ग्राउंड के जो एटम्स थे उनको हमें रेज करवाना पड़ा, कहाँ, एक्साइटेड स्टेट में या फिर अपर स्टेट में. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कि जो ग्राउंड स्टेट के एटम्स को एक्साइट करवाना, कहाँ एक्साइट करवाना, एक्साइटेड स्टेट में, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, पंपिंग. ठीक है, वो क्या कहलाती है, पंपिंग. अब इस पंपिंग के अलग अलग मेथड हो सकते हैं. एक मेथड हमने क्या पढ़ा था, ऑप्टिकल पंपिंग. ठीक है, जिसमें हम फोटोन्स की हेल्प ले रहे थे. दूसरा क्या मेथड है, इलेक्ट्रिकल. इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेंगे, मतलब करंट प्रोड्यूस करवाएंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग में क्या करते हैं, यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द, जनरली ये यूज की जाती है इलेक्ट्रिकल पंपिंग गैसियस एटम्स, गैसियस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसियस जो मीडियम होता है, एक्टिव मीडियम गैसियस में, या फिर आपके जो सॉलिड मीडियम जैसे सेमीकंडक्टर में. ठीक है, तो मेनली सेमीकंडक्टर लेजर्स हो गए, CO2 लेजर्स, इनमें हम पंपिंग किसके थ्रू करवाते हैं, थ्रू इलेक्ट्रिकल पंपिंग. ठीक है, आ गई बात समझ में. जो अभी थोड़ा सा ये लिखेंगे कि साथ में हमें लिखते चलना है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यूज करते हैं, यूज इलेक्ट्रिक करंट, यूज इलेक्ट्रिक करंट किसके लिए, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू किसके थ्रू, द गैसियस मीडियम, थ्रू द गैसियस मीडियम, या फिर और द सॉलिड मीडियम, और द सॉलिड मीडियम. ठीक है, विच शो, लेकिन साथ में वो कैसे होने चाहिए, जो आपके कंडक्टिविटी को शो करें. ठीक है, विच शो कंडक्टिविटी, साथ में वो क्या शो करनी चाहिए, कंडक्टिविटी भी शो करनी चाहिए. ठीक है, अगर हम एग्जांपल लिखे कहाँ पे यूज होती है, फॉर एग्जांपल सेमी कंडक्टर लेजर. ठीक है, सेमी कंडक्टर्स में भी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है. CO2 लेजर, ठीक है, इन सब में क्या होते हैं, यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग को यूज करते हैं. ठीक है, तो अब देखो बेसिकली हम करते क्या है, इसमें होती क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे वो होगा, एक्साइटमेंट होगा. तो हम सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे. ठीक है, ये मान लो कोई आपका एक्टिव मीडियम है, ये हमारा क्या है, कोई एक्टिव मीडियम है, इसके अंदर क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, ये क्या है, क्या है आपका एक्टिव मीडियम है. ठीक है, इसके एक्टिव मीडियम, इसके अंदर क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे. ठीक है, हम क्या अप्लाई करेंगे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे. ठीक है, कर दिया. ये कौन सा टर्मिनल है, मतलब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट करवाएंगे, पोटेंशियल प्रोवाइड करवा के. तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव. तो जो एक्टिव मीडियम का ये वाला एज है, ये कैसा टर्मिनल बिहेव करेगा, पॉजिटिव. ये कैसा बिहेव करेगा, आपका नेगेटिव. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये हमारी डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो आपकी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वही किसकी होती है, पॉजिटिव आयंस की डायरेक्शन सेम होती है. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना ये. तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या है, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ. तो ये क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. ठीक है, किसको, गैसियस मिक्सचर को. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होंगे, गैसियस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं. आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं. ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो गए. आयोनाइजेशन की वजह से, क्योंकि देखो जैसे अगर कोई भी एक गैस मान लो HCl
सॉरी, अगर हम बात करें कोई एक गैस CO2, ये क्या है, CO2 आपकी कोई गैस है, ठीक है, तो ये क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, ठीक है, अलग अलग, जैसे कार्बन का C क्या होता है, C4 होता है ना, पॉजिटिव, और O2 नेगेटिव, कुछ ऐसे, तो ये क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइजेशन की वजह से पॉजिटिव आयंस अलग हो जाते हैं और नेगेटिव आयंस अलग हो जाते हैं, ये बोलोगे, आपकी जो गैसेस जो मॉलिक्यूल्स है वो आयोनाइज हो गए, तो इसकी वजह से देखो क्या होगा, आयोनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन स्नैच आउट हो जाते हैं, ठीक है, बाहर निकल जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो पॉजिटिव आयन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, पॉजिटिव आयंस इधर, आयोनाइजेशन हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेपरेट हो गए, ये बोल सकते हो, तो पॉजिटिव आयंस किधर मूव करेंगे, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, जबकि नेगेटिव आयन उसके अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, जबकि पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, हेवियर पार्टिकल्स होते हैं। तो भाई एक बात बताओ, हैवी ज्यादा जल्दी एक्सेलरेट तेज करेगा या फिर लाइटर, तो लाइटर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। तो पहले अगर थोड़ा सा लिखे तो क्या करेंगे, व्हेन वी अप्लाई, हम क्या अप्लाई करते हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो बताया वही लिखेंगे, व्हेन वी अप्लाई हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गैसियस मिक्सचर, जब हम क्या अप्लाई करते हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, किस पे, गैसियस मिक्सचर पे, द गैसियस मोलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, गेट्स आयोनाइज्ड, ठीक है, गेट्स आयोनाइज्ड हो गए, एंड द इलेक्ट्रॉन विल स्नैच आउट, स्नैच आउट कम्स आउट, ठीक है, या ये बोल सकते हो स्नैच आउट, एंड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, क्या मूव करेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन, किसके अपोजिट डायरेक्शन, टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है, पॉजिटिव आयंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पॉजिटिव आयंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव आयंस उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ लें, अब लिखेंगे एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, किससे, देन द पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम, क्या होते हैं, लेस हैवी होते हैं, बोल सकते हो, लाइटर होते हैं, ठीक है, हैवियर कौन होते हैं, पॉजिटिव आयंस मोर हैवियर होते हैं, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब बात करें फोर्स, देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो कहते हैं फोर्स दोनों पे बराबर लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे भी और पॉजिटिव आयंस पे भी, बस इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। तो अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिटिव आयंस, क्या रहेगा, E इंटू E, ये क्या लिखा है हमने, मैग्नीट्यूड, या फिर स्ट्रेंथ बोल सकते हो, किसकी, फोर्स की, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा वो ये आएगा। हम ये देखना चाह रहे हैं कौन ज्यादा एक्सेलरेट करेगा और कौन कम, किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी या किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ तो आपने पढ़ा है, क्या वो क्या कहता है, सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आई लिख लेते हैं हम किसके लिए, आयंस के लिए, ठीक है, और इधर इक्वेशन लिख लेते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, Fe दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो फोर्स है, ठीक है, अब फोर्स किसके बराबर है, E इंटू E के बराबर है, ये क्या है, Mi। अब अगर यहां से हम क्या निकाले, एक्सेलरेशन निकाले, किसकी, आयंस की, तो क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या होगा, Fi को किससे डिवाइड कर दें, Mi से, यही होगा ना। सेम एक्सेलरेशन अगर इलेक्ट्रॉन्स की निकालना चाहे तो क्या करें, F इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिवाइड कर दें, Me से डिवाइड कर दें, यही होगा ना एक्सेलरेशन। तो देखो यहां से हमने क्या देखा कि Ai जो आया एक्सेलरेशन आयंस की, वो क्या आई, फोर्स क्या है, E इंटू E डिवाइडेड बाई Mi, यही आया इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम ऐसे ही अगर हम
इलेक्ट्रॉन्स की बात करें वो भी क्या है, ई इंटू ई अपॉन एम ई। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है आयंस की वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ आयंस, और जो एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है, मास ऑफ आयंस इज मच ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोल सकते हो, है ना। तो ये देखो मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द आयंस इज मच लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन है, सॉरी, ये मास ज्यादा है तो ये एक्सेलरेशन क्या होगी, कम। हाँ ठीक है, ये मास कम है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। हाँ ठीक है, इसका मतलब हमने क्या देखा, किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगी, इनकी एक्सेलरेशन कम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन थी, एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है, आयंस की कम। अब हम बात करें अगर वेलोसिटी की, किसकी बात करें हम, वेलोसिटी की। ठीक है, तो आपको पता है एक इक्वेशन पढ़ी है आपने, एज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। मान लो टाइम, कोई भी कांस्टेंट टाइम किसी 1 सेकंड के लिए मेजर कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा, शुरू में तो वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी अचीव की है उन्होंने। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू ए इंटू टी, यही होगी। ठीक है, यही होगी ना। अब अगर हम क्या करें, ये तो स्टार्टिंग, अब अगर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, है ना। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो एक्टिव मीडियम, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं d डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन आई, वहां पे वेलोसिटी भी आई, इसका मतलब। तो कुछ टाइम के बाद तो अब इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, अब लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac। कुछ डिस्प्लेस भी तो होंगे, इनिशियल वेलोसिटी तब भी क्या है, 0, तो इसका मतलब v स्क्वायर किसके बराबर है, 2as। और मान लो पार्टिकल एक्सेलरेट होके इस एंड से इधर आ गए, नेगेटिव आए इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव इधर से उधर चले गए। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली उन्होंने, d। डिस्प्लेसमेंट कितनी, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितनी कवर कर ली उन्होंने, d। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू डी, यही हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, v i के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगी, अंडर द रूट 2ai इंटू डी, और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ae इंटू डी। ai की वैल्यू रख दो, vi इज इक्वल टू, देखो अंडर रूट 2, ai की वैल्यू क्या थी, e इंटू ई अपॉन एम आई। इसी तरह से e के में रखोगे तो क्या होगा, 2e इंटू ई, सॉरी ये डी भी, अपॉन एम ई। ठीक है, अब यहां से अगर रेशियो निकाले वी आई अपॉन वीई, ठीक है, तो वी आई अपॉन ई, ये तो कैंसिल ऊपर वाली टर्म। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो क्या है, एम आई अपॉन एम ई अपॉन एम आई, यही आएगा। अब बताओ मास किसका ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन। तो ये टर्म हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1। इसका मतलब वी आई हमेशा क्या रहेगा, लेस देन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से। तो यहां से हमें क्या पता चला, कौन किसकी वेलोसिटी ज्यादा, कौन ज्यादा फास्ट चलेगा, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज मोर कंपैरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, ज्यादा तेज इनकी वेलोसिटी होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ये क्या है, लाइटर पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, हैवियर है, तो इसलिए ये क्या करेंगे, इनकी वेलोसिटी कम होगी, इनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका इलेक्ट्रिकल पंपिंग का। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या थी आपकी, ये थी आपकी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल इलेक्ट्रिक अरेंजमेंट। ऐसा ही ट्रांसवर्स, मतलब इसके परपेंडिकुलर भी कर सकते हो। ठीक है, वो क्या कर सकते हो, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिकल पंपिंग भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर थोड़ा सा और लिखें इलेक्ट्रिकल पंपिंग में, तो आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो है, दिस मेथड इज लिमिटेड टू गैसेज, क्या लिखेंगे, दिस मेथड इज लिमिटेड टू गैसेज। ये मेथड किस में लिमिटेड है, गैसेज और सेमीकंडक्टर लेजर, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, लिमिटेड टू गैसेज, क्यों, इन्हें गैस लेजर क्या किया जाता है, लिखते हैं, इन्हें गैस लेजर क्या करते हैं हम, ए हाई वोल्टेज पल्स, ए हाई वोल्टेज पल्स इनिशियली क्या करेगा, इनिशियली आयोनाइज द गैसेज, आयोनाइज द गैस, सो दैट, ताकि क्या हो जाए, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये तो कंडीशन ही थी, क्या करनी चाहिए, कंडक्ट करनी चाहिए किस, क्या, इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर क्या करते हैं, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रो, क्योंकि जहां कहीं भी फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर हो, मतलब क्या होता है, करंट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो करेगा थ्रू द गैस, वो क्या करवाएगा, एक्साइट करवाएगा, किसको, एटम्स को, एटम्स टू, कहां पे, एक्साइट द एटम्स टू द
एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, वो क्या करवाएगा, एक्साइट द एटम्स टू द एक्साइटेड लेवल, टू द एक्साइटेड लेवल फ्रॉम देयर, जहां से वो क्या करते हैं, ये तो आप लोगों को बहुत बार बता चुकी मैं, दे ड्रॉप फ्रॉम देयर, दे ड्रॉप टू ए मेटास्टेबल स्टेट, टू ए मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट लीडिंग टू पॉपुलेशन इन्वर्जन। और हमें यही तो करवाना था, क्या अचीव करवाना होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करवाने के लिए तो हम क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं, ठीक है, आगे बात समझ में। अब साथ में ये कहाँ यूज होता है, सेमीकंडक्टर लेजर में, ठीक है, तो वो भी लिखेंगे, इन सेमीकंडक्टर लेजर आल्सो इलेक्ट्रिकल पंपिंग इज यूज्ड, आल्सो इलेक्ट्रिकल पंपिंग इज यूज्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एटम्स नहीं होते हैं, एटम्स को एक्साइट नहीं करवाया जाता, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, ठीक है, करंट कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, वो एक्साइट करवाए जाते हैं और फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है, किसमें, जंक्शन रीजन में, ठीक है। पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर आगे, सभी लेजर, सॉलिड स्टेट लेजर में, गैस लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर, ये हम पढ़ेंगे 3rd यूनिट में, ठीक है, तो वहां आएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो है इसे यूज की जाती है, बट हेयर, लेकिन यहाँ पे वो एटम्स नहीं होते, बट हेयर इट इज नॉट द एटम्स, नॉट द एटम्स दैट आर एक्साइटेड, यहाँ पे एटम्स को एक्साइटेड नहीं करवाया जाता, ठीक है, क्या होते हैं, इट इज द करंट कैरियर, नेमली कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है, विच आर एक्साइटेड एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड, और क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड इन द जंक्शन रीजन, ठीक है, इन द जंक्शन रीजन, ठीक है। तो ये थी आपकी क्या, इलेक्ट्रिकल पंपिंग की, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती क्या है, कैसे करवाई जाती है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर लेजर में क्या होता है, आपका एक्चुअल में डायरेक्ट कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, किसमें, जो बोलते हैं लाइट एनर्जी में, ठीक है। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रिकल पंपिंग की। हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल पंपिंग में, भाई करंट के थ्रू जनरेट करवाते हैं। वो करंट कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, गैस की बात करें तो गैसेज में आयंस बन जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो एक्सेलरेट करेंगे, करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से वो क्या करवाएंगे, एक्साइटमेंट करवाएंगे एटम्स का, वो कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में, वहां से वो कहाँ आएंगे, मेटास्टेबल स्टेट में, और फिर क्या हो जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी इलेक्ट्रिकल पंपिंग। इसके लिए भी लिख सकते हो, इसके आप इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी अगर लिखें, पंपिंग एफिशिएंसी तो वही होगी क्या, नीटा आइडियल डिवाइडेड बाई नीटा, नीटा क्या थी आपकी, ऑप्टिकल थी, वहां पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, नीटा इलेक्ट्रिकल, ठीक है। थ्रेशोल्ड को अगर यहाँ पे क्या लिखे, नीटा इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वो क्या होगी आपकी, जो है पावर, जो है थ्रेशोल्ड, इसको किससे डिवाइड कर दो, वही आइडियल पावर से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वही सेम रहेगा इलेक्ट्रिकल पंपिंग का भी, ठीक है। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रिकल पंपिंग, ठीक है।